अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए गर्मियों का तोहफ़ा, बहुत ही मज़ेदार सा शरबत, बहुत ही यमी सा शरबत जो कि आपको गर्मियों में बहुत ही तरोताज़ा रखेगा। आपकी गर्मी में जो प्यास की शिद्दत होती है उसे ये कम करेगा। तो आज मैं बनाऊँगी आपके लिए तरबूज का शरबत जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही हेल्दी है और बाज़ार से आपको जो मिलता है तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी मिलता है और बहुत ही ज़्यादा हमें सफाई सुथराई का भी नहीं पता होता। तो आज हम जो बनाएंगे बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही यमी सी रेसिपी है, बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी से बनने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने तरबूज लिया है। तरबूज को आपने अच्छे तरीके से धो लेना है और धोने के बाद आपने इस तरीके से जितना आपने क्वांटिटी इसकी बनानी है तो आप उसका साइज़ ले लें। तरबूज लेने के बाद आपने एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपका तरबूज थोड़ा सा रेड कलर का हो, बहुत ज़्यादा नरम नहीं हो। अगर नरम होगा तो आपका ये शरबत बहुत ज़्यादा रेशेदार हो बनेगा और ख़राब बनेगा और बहुत ही खाने पीने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपने बिल्कुल फ्रेश लेना है और साफ़ सुथरा और रेड कलर में लेना है। तो बिल्कुल भी इसमें जाला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसके पीसेस करेंगे। पीसेस आपने गौर से देखना है कि मैं यहाँ पर किस तरह के पीसेस रखूँगी। सो व्यूअर्स, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपने इसे बहुत गौर से, बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आपने सेम इसी तरीके से फॉलो करना है। ये इसकी कटिंग को आपने ज़रूर देखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि आप इसके पीसेस बहुत ज़्यादा बड़े मत रखिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े रखेंगे तो एक तो ये ब्लेंड होने में बहुत टाइम लगाएगा और आपके ब्लेंडर भी ख़राब हो सकता है। इस वजह से आपने इसके पीसेस बहुत छोटे रखने हैं। ये देखिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये अगर हम इसके छोटे पीसेस रखेंगे तो हमारा बहुत जल्दी से ब्लेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। आपने कोई भी चीज़ इस तरीके से ज़ाया नहीं करनी, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लें और ये बहुत ईजी से कट भी जाता है। ये देखें, सारा मैंने काट लिया है। अब हम इसे ब्लेंडर में डालकर इसे हम शरबत बनाएंगे। ये देखिए, बहुत ही क्यूब से बहुत ही छोटे छोटे पीसेस मैंने रखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखे क्योंकि इसे ब्लेंड करना फिर मुश्किल हो जाता है और इस तरीके से ब्लेंडर भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं चलती। ये बहुत ही फ्रेश और बहुत ही तरोताज़ा बनेगा, गर्मी की शिद्दत को कम करेगा, आपके मैदे को ताकत देगा। और जिनको मैदे में जलन वगैरह रहती है वो इसे लाजमी इस्तेमाल करें। तो ये मैंने सारा इसमें ब्लेंडर में डाल दिया है। आपने इसमें और कोई मसाला वगैरह ऐड नहीं करना। यहाँ पर सिर्फ आपने जस्ट काला नमक का इस्तेमाल करना है। आप थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें काला नमक ऐड करेंगे तो हमारे ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। ब्लेंड करने से पहले आपने ये ख्याल ज़रूर रखना है कि आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। अगर आप पानी ऐड नहीं करेंगे तो ब्लेंडर आपका नहीं चलेगा और वो ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेज इसके कर लिए थे तरबूज के, जो मैंने गिलास में लास्ट में ऐड किए हैं। यहाँ पर हम इसे छोटे छोटे पीसेस को ऐड कर देंगे। इससे थोड़ा सा खाने में जब हम ये पीते हैं और थोड़ा सा खाते हैं तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। हमारा मज़ेदार सा शरबत बनकर तैयार हो गया है। आप अपने ये गेस्ट वगैरह को सर्व कर, जब आपके गेस्ट आए तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को भूल जाए और आप उन्हें ये शरबत पेश करें, उन्हें बहुत ही मज़े का लगा। बहुत ही डिफरेंट तरीका है ये, तो ये बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और आप फीडबैक ज़रूर दिया करें प्लीज़। और आप कमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल भी करता है कि हम आपके लिए और नई से नई और अच्छी से अच्छी, ईजी से ईजी रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहें। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है।